अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे पोटैटो चीज़ बाइट्स। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और कम टाइम में बहुत जल्दी रेडी हो जाने वाली रेसिपी है। इसे आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे कि 3 अदद आलू ले लेंगे और इनको हम अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने के बाद एक बाउल में पानी ले लेंगे। तो कद्दूकश किए पोटैटो को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इन्हें ड्राई करके एक बाउल में रख लेंगे। साथ ही हम एक मिड साइज़ का प्याज ले लेंगे और प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद इसको भी हम आलू वाले बाउल में शामिल कर देंगे। एक अंडा ले लेंगे और वो भी इस बाउल में शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें खुश्क किया हुआ पुदीना शामिल कर देंगे। अगर खुश्क पुदीना नहीं है तो आप फ्रेश पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च शामिल कर देंगे। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें 3 खाने के चम्मच मैदा शामिल कर देंगे। मैदा शामिल करने के बाद बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करके ये बैटर डालते जाएंगे। बैटर आपने स्पून के साथ डालना है और ये ध्यान रखिएगा कि बैटर ज़्यादा ना डले। इस तरह से इसकी शेप आनी चाहिए कि जिस तरह से कटलेट्स की शेप होती है उस शेप में इनको डालना है। बस 5 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर 5 मिनट दूसरी साइड से हम फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डिश कलर के हो जाएंगे तो फिर हम इनको डिश आउट कर लेंगे। इसी तरह से मज़ीद हम बनाते जाएंगे और उनको भी हम फ्राई करते जाएंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो ये सब निकाल लेंगे। अगर बैटर की शेप सही नहीं आती तो चम्मच के साथ आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसकी बस आप साथ साथ सेटिंग करते जाएं। अफ्तारी का टाइम होने वाला था, मैं साथ साथ जल्दी से राइस भी बना रही थी। बस जल्दी जल्दी सारा काम मैंने किया। जब ये रेडी हो जाएं तो आप इन सबको एक प्लेट में डिश आउट कर लें और डिश आउट करने के बाद अब आपने मज़ीद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि चीज़ ले लेंगे और चीज़ कद्दूकश की हुई चीज़ को चेडर चीज़ ले लेंगे। चेडर चीज़ इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तैयार किए हुए कटलेट्स के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। साथ ही इसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस लगा देंगे। थोड़ा सा ग्रीन प्याज स्प्रिंकल कर देंगे। ऊपर फिर थोड़ी सी मज़ीद चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। चीज़ जितनी ज़्यादा होगी ना उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ी बनेंगे। बस अब इसके ऊपर हम फिर दोबारा से थोड़ा सा खुश्क पुदीना शामिल कर देंगे। थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ी सी रेड चिली स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम एक पैन ले लेंगे और उसको ग्रीस कर लेंगे। थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद ये रेडी किए हुए पोटैटो इसके अंदर रख के इनको हल्की आंच पे इनको स्टीम दे देंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। दम वाली आंच पे इनको स्टीम करेंगे ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। इनको मैंने डिश आउट कर लिया है और इनकी कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह से। ये बहुत देखने में भी बहुत मज़े के लग रहे थे और खाने में भी बहुत ही वाव थे। और आप भी इसको जाके जल्दी से बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी और कम टाइम में रेडी होने वाली रेसिपी है। जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो आपका इसका बार बार बनाने को दिल करेगा। तो जल्दी से जाएं, बनाएं और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, खुदाए पामान।